कोरोना फिर बढ़ा रहा है टेंशन। जाने किस राज्य में कितने हैं केस और कहां कितनी हुई मौतें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 65 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। ओमिक्रॉन के एक सब वेरिएंट के कारण मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि ये गंभीर नहीं है। कई राज्यों में एहतियातन उपायों की सलाह जारी की गई है और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। मंगलवार को एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई, जबकि बीते दिन 3961 एक्टिव मामले थे। इस समय देश में कोरोना से सबसे ज्यादा केरल प्रभावित है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली का स्थान है। ये जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए आंकड़ों से सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जिन मरीजों की मौत हुई है, उनमें से 4 बुजुर्ग हैं जिन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और निमोनिया जैसी पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बीमारियां थीं। 5 मृतक मरीजों में एक केरल, 2 महाराष्ट्र और एक पश्चिम बंगाल और एक तमिलनाडु का है। साथ ही इस साल जनवरी से लेकर अब तक कोरोना से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में किस राज्य में कितने केसेस मिले हैं, ये भी आपको हम बताते हैं। राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां बीते कुछ दिनों में 124 नए संक्रमण सामने आए, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 393 हो गई। महाराष्ट्र में 69 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 494 हो गई है। और बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ पर भी 11 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या यहाँ पर बढ़कर 372 हो गई है। ICMR के महानिदेशक राजीव बहल ने पुष्टि की है कि दक्षिणी और पश्चिमी भारत से सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि मामले में मौजूदा उछाल ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के कारण हुआ है, जिन्हें गंभीर के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया है। उनका कहना है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इस समय कुल मिलाकर हर किसी को निगरानी करनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कोरोना के इस वेरिएंट से कोई चिंता की बात नहीं है। राज्य सरकारों ने हालांकि एडवाइजरी जारी की है। कोविड-19 के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के जरिए कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं से अपील की गई है कि वो हर तरह से तैयार रहें। इसके लिए पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई, एंटीबायोटिक्स और अन्य जरूरी दवाएं होनी चाहिए। साथ ही कर्नाटक में छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारी को एहतियात के तौर पर मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और सैंपल के ट्रांसपोर्ट के संबंध में उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है, यानी कि स्टेटस रिपोर्ट ये मांगी गई है।